हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिप्स की परफेक्ट रेसिपी। तो इस तरह से चिप्स आप साल भर के लिए बना कर रखते हो, पर चिप्स बनाने के बाद काले पड़ जाते हैं या फ्राई करने के बाद लाल हो जाते हैं, सही से चिप्स नहीं बन पाते हैं और इस तरह से स्टोर करके रखने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप इस तरह से बना कर देखिएगा। तो देखिए 2 किलो हमने लिए हैं आलू। इस तरह से बड़े वाले हमें आलू लेना है जिससे आलू को छीलने में कम समय लगे। तो देखिए इस तरह से आलू हमने लिए हैं और आलू को हमने धो लिया है और इसे हमें छील लेना है। तो चिप्स बनाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए आलू ना हमें पहले नहीं ला कर रखना है। तो जब आपको चिप्स बनाना होंगे उसके 1 या 2 दिन पहले आप आलू ला कर रख सकते हैं, जिससे क्या होता है आलू नरम नहीं पड़ते हैं, इस तरह से कड़क बने रहते हैं। और इस तरह से हम जब चिप्स बनाते हैं तो चिप्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो देखिए आलू को हमने छील लिया है। तो अब हमें क्या करना है, आलू को एक बार धो लेना है। आलू को छीलने के बाद आलू को हम धो लेते हैं तो जो चिप्स है उसके किनारे काली नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने साफ पानी से आलू को धो लिया है। चिप्स 2 तरीके से बनाई जाती है, मोटी वाली और पतली वाली। तो देखिए चिप्स को हमें एक जैसा बनाना है। तो अगर आप पतली वाली चिप्स बना रहे हैं तो आपको पतली वाली ही बनाना है, और अगर आप मोटी वाली बना रहे हैं तो मोटी वाली ही बनाना है, क्योंकि दोनों का कुकिंग समय अलग अलग रहता है। और पतले वाले चिप्स के साथ हम थोड़ी सी मोटी वाली चिप्स बना लेते हैं तो मोटी वाली चिप्स को कुकिंग समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, और अगर ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है ना तो काली पड़ जाती है। तो देखिए एक बार में हमें एक जैसी ही चिप्स बनाना है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग बॉईल कर सकते हैं। तो चिप्स मैं इस तरह से बनाती हूँ, ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने चिप्स रखी है। ये चिप्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ज़्यादा पतली भी नहीं रहती है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती है। और बनने के बाद ये बढ़िया से वाइट बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से हमने चिप्स बना ली है। तो अब हमें क्या करना है, चिप्स जब इस तरह से हम बना ले उस समय हमें इसे 4 पानी से धो लेना है। जैसे 4 बार हमें फ्रेश पानी लेकर इसे साफ धो लेना है। तो इस तरह से जो पानी में स्टार्च दिख रहा है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने चिप्स धोकर रेडी कर लिए हैं। और साथ ही हमें लेना है फ्रेश पानी और उसमें इस तरह से हमें फिटकरी को घुमाना है। फिटकरी यानी जैसे टूटी को हमें इसे इस तरह से घुमाना है। तो 5 से 6 बार मैं इस तरह से घुमा रही हूँ। तो फिटकरी का हमें पाउडर बनाकर नहीं डालना है। पाउडर बनाकर डाल देते हो तो फिटकरी ज़्यादा हो जाती है, और चिप्स बनाने के बाद जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये लाल होने लगते हैं और हल्का सा इसमें कड़वा सा टेस्ट आता है। तो देखिए इस तरह से हमने जो चिप्स है धोकर इसमें डाल दिए हैं। तो चिप्स को अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है और एक रात पहले ही आप इस तरह से चिप्स को करके रख देते हो तो देखिए इस समय तक हमें इसे बनाकर रख सकते हैं हम रात में। पर इसमें पानी बहुत सारा हमें डालना है, ऊपर तक पानी भरा रहना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस स्टेज तक हम चिप्स को बनाकर रात में रख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो तुरंत ही बना सकते हैं। तो मैं इस समय तुरंत ही बना रही हूँ, और साथ ही पानी हमने गर्म करने रखा है और इस तरह से इसमें फिटकरी घुमा रहे हैं। तो 5 से 6 बार ही हमें फिटकरी को इसमें घुमाना है, और उसी के साथ पानी को हमें गर्म करने रखना है। जब पानी में अच्छे से बॉईल निकले, जैसे पानी में हल्के से बबल्स उठे, उस समय हमें इसमें ऐड करना है नमक। तो चिप्स बनाते समय हमें नमक बराबरी से नहीं डालना है, हल्का सा कम डालना है, क्योंकि चिप्स सूखने के बाद नमक है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पानी के क्वांटिटी के हिसाब से या चिप्स के हिसाब से हमें थोड़ा कम ही नमक इसमें ऐड करना है। तो 1 चम्मच मैंने नमक इसमें ऐड किया है, और पानी को आप टेस्ट करके देख सकते हैं, नमक बराबर से रहना चाहिए, इतना ही हमें नमक इसमें ऐड करना है। और तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है चिप्स को। तो चिप्स को बॉईल करते समय अगर आप ज़्यादा चिप्स बना रहे हैं तो एक ही पानी में हमें बार बार चिप्स को बॉईल नहीं करना है। तो देखिए एक बार हमने चिप्स को बॉईल कर निकाल लिया, और उसके बाद इसमें तुरंत ही दूसरे चिप्स हम ऐड कर सकते हैं। बस एक पानी में हम 2 बार चिप्स को बॉईल कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं करना है, वरना चिप्स का कलर में फ़र्क आ जाता है, चिप्स बढ़िया से वाइट नहीं बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पानी में चिप्स को ऐड किया है और इसे हमें इसी तरह से रखना है।
और चिप्स को डालने के बाद 5 से 6 मिनट के बाद इस तरह से चिप्स को हमें चला लेना है। जिससे क्या होता है, जो नीचे से चिप्स कुक होने लगते हैं ऊपर के चिप्स रह जाते हैं कच्चे। तो इस तरह से हमें इसे एक बार चला लेना है। और जब चिप्स कुक होने लगते हैं, ये नीचे बैठने लगते हैं, तो चिप्स कुक करते समय कितना कुक करें ये ना समझ में आए तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चिप्स डालने के बाद ऊपर दिखाई देते हैं और जब ये कुक होने लगते हैं तब ये नीचे बैठने लगते हैं। तो पानी में से बढ़िया से स्टीम दिखाई दे रही है, चिप्स नीचे जा चुके हैं। तो देखिए जब इस तरह से हो जाए ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब इस तरह से हो जाए तभी हमें तुरंत ही चिप्स को चेक करना है, क्योंकि हमें चिप्स को 90% कुक करना है, 100% नहीं। और चिप्स को जब हम इस तरह से मोड़ कर देखें तो ये टूटना नहीं चाहिए। और नाखून से इस तरह से चेक करते समय नाखून बड़े आराम से जाना चाहिए। तो देखिए इस चिप्स को आप खाकर भी देख सकते हैं। खाने के बाद अगर ये कच्चे नहीं लगते हैं तो इसे तुरंत ही निकाल लेना है। तो देखिए जब चिप्स इस तरह से हो जाए ना, तब हमें इसे तुरंत ही निकाल लेना है, क्योंकि पानी गर्म रहता है और ये तुरंत ही कुक होने लगते हैं। तो आप इसे इस तरह से निकाल कर इस तरह से डालना स्टार्ट कर दीजिएगा, या थाली में फैला कर रख सकते हैं, जिससे इसका कुकिंग समय बंद हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो एक एक करके हमें इस तरह से चिप्स को फैला देना है। और चिप्स को सुखाते समय भी हमें डार्क कलर के कपड़े पर चिप्स को नहीं सुखाना है, हल्के कलर के कपड़े पर चिप्स को सुखाना है, जिससे भी चिप्स अच्छी वाइट बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने चिप्स को सुखा लिया है और आप देख सकते हैं चिप्स कितनी बढ़िया से वाइट बनकर रेडी हो चुकी है। ना ही जो चिप्स के किनारे हैं वो काले पड़े हैं और ना ही चिप्स का कलर चेंज हुआ है, क्योंकि हमने चिप्स एक जैसी बनाई है। तो इस चिप्स को हम इसी तरह से 1 साल के लिए क्या 2-3 साल के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ना ही इसका कलर चेंज होगा और ना ही इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। तो चिप्स को हम फ्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए चिप्स को फ्राई करते समय हमें फ्रेश तेल लेना है और इस तरह से तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, उस समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम पे रखना है और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के बाद भी चिप्स का कलर एक जैसा आया है, ना ही लाल पड़े हैं ना ही काले पड़े हैं। तो इस तरह से हम चिप्स बना कर रख सकते हैं। और अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, चिप्स खाना बहुत पसंद करते हैं, पैकेट के चिप्स खाते हैं, तो आप इस तरह से चिप्स बना कर रखिएगा और बच्चों को इस पर मसाला डालकर आप दे सकते हैं। तो इस चिप्स को हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो चिप्स बनाते समय हमें सेंधा नमक का यूज़ करना है, जिससे हम व्रत में इसे फ्राई कर कर खा सकते हैं। तो चिप्स को हमने फ्राई करके रखा है। तो देखिए कितना बढ़िया से इसका कलर आया है, बहुत ही क्रंची कुरकुरे चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और एक चिप्स को हमें देखिए इस तरह से तोड़कर देख लेते हैं, बहुत ही खस्ता चिप्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और चिप्स को अगर आपको इस तरह से फीका फीका खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से मसाला डालकर भी खा सकते हैं। तो 1/4 चम्मच हमने लिया है चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसी के साथ हमने हल्का सा नमक इसमें ऐड किया है। इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और चिप्स पे हमें इसे छिड़क देना है। तो ये चिप्स खाने में बहुत चटपटे लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये चिप्स की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।